नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इनके तरफ से एक प्रेस रिलीज आया है और उन्होंने जानकारी दी है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 और म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 की। ये होते क्या है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020? मतलब ये आपके शहर के बारे में बात करता है। आप जिस शहर में रहते हो वो शहर की एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, मतलब वो शहर आपको कितना अच्छा क्वालिटी लाइफ देता है। आपके शहर की इकोनॉमिक एबिलिटी क्या है, आपका शहर कितना सस्टेन कर सकता है। आपका शहर जो है वो एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, शेल्टर, वॉच एंड एसडब्ल्यूएम, साथ ही साथ मोबिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी कितना देता है, रिक्रिएशन फैसिलिटी कितना देता है। आपके शहर की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की लेवल क्या है, आपके शहर में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कितने हैं, कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज है, पैसे कमाने की कितने अपॉर्चुनिटीज है। आपके शहर का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके शहर में कितने ग्रीन स्पेसेस है, कितने बिल्डिंग्स है, आपके शहर में एनर्जी कंजम्पशन लेवल कैसा होता है, आपका शहर मुसीबत से बाहर निकल के कितना जल्द ही बाहर निकल सकता है। ये सारी चीज़ों की जब बात करते हैं तब हम बोलते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। कितना आसान है आपके शहर में रहना, ये जो इंडेक्स बोलती है उसको बोलते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के तहत अपने देश में सर्वे हुआ था और ये सर्वे हुआ था 16 जनवरी 2020 से लेके 20 मार्च 2020 तक। लगभग अपने देश के 32 लाख नागरिकों ने उसमें वोटिंग किया था। 111 शहरों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आइए जानते हैं कि कौन सा शहर है जिसमें रहना सबसे आसान है। अगर हम म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की हम बात करते हैं तो आप कौन से कारपोरेशन में रहते हो, कौन सी म्यूनिसिपैलिटी के अंदर रहते हो। जो म्यूनिसिपैलिटी आपके साथ ट्रांसपेरेंसी रखती है, जो म्यूनिसिपैलिटी पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा है, वो हम बात करते हैं तब हम बोलते हैं म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसके हम तब बात करते हैं। लेकिन अगर म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स अगर किसी शहर का अच्छा रहा तो ही वो शहर का ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स अच्छा रहने वाला है। बट ऑब्वियस है म्यूनिसिपैलिटी अच्छा काम करेगी तभी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स अच्छा रहने वाला है किसी भी शहर का। तो सबसे अच्छा रहने के लिए शहर का इन्होंने दो चीज़ों में बंटवारा किया है। एक शहर 10 मिलियन से ज़्यादा लोक संख्या वाले शहर और 10 मिलियन से कम लोक संख्या वाले शहर। अगर 10 लाख से ज़्यादा लोक संख्या वाले शहरों में सबसे अच्छा रहने के लिए शहर माना गया है बेंगलुरु। सर्वे के तहत माना गया है बेंगलुरु सबसे अच्छा शहर है अपने देश में। दूसरा आता है पुणे, तीसरा आता है अहमदाबाद, चौथा आता है चेन्नई, पांचवा आता है सूरत, छठा आता है नवी मुंबई, सातवां आता है कोयम्बतूर, वडोदरा आता है आठवां, इंदौर आता है नौवां और ग्रेटर मुंबई आता है 10वां। आसान रहना है ये शहरों में, सबसे आसान रहना है बेंगलुरु में, उसके बाद आता है पूना और उसके बाद आता है अहमदाबाद। 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाले शहरों की अगर हम बात करें तो उसमें कौन सा शहर अच्छा है जहाँ पे आसान है जिंदगी जीना, तो वो आता है सबसे पहला शिमला, दूसरा आता है भुवनेश्वर, तीसरा आता है सिलवासा, चौथा आता है ककीनाडा, पांचवा आता है सालेम। मतलब ये शहर आते हैं 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाले शहरों में। शिमला सबसे आसान है, अच्छा शहर माना गया है रहने के लिए। 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाले शहर में आप रह रहे हो तो 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले शहर में आप रह रहे हो तो बेंगलुरु सबसे अच्छा शहर माना गया है सर्वे के मुताबिक। अगर म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की हम बात करें कौन सी म्यूनिसिपालिटी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो उसमें 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले शहरों की बात करें तो इंदौर की म्यूनिसिपालिटी सबसे अच्छा काम कर रही है। उसके बाद आती है सूरत की, उसके बाद आती है भोपाल की, उसके बाद आती है पिंपरी चिंचवड़ की, उसके बाद पुणे की, उसके बाद अहमदाबाद की, उसके बाद रायपुर की, उसके बाद ग्रेटर मुंबई की, उसके बाद विशाखापट्टनम की और वडोदरा की म्यूनिसिपालिटी 10वें नंबर पे रैंक करती है। तो अगर म्यूनिसिपालिटी अच्छा काम करने वाली म्यूनिसिपालिटी अगर देश में पूछी जाए तो इंदौर की सबसे अच्छा काम करने वाली म्यूनिसिपालिटी है। उसके बाद आती है सूरत की, उसके बाद आती है भोपाल की। 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाले शहरों की हम बात करें तो न्यू दिल्ली की आती है म्यूनिसिपालिटी नंबर 1 पे, उसके बाद तिरुपति की आती है, उसके बाद गांधीनगर की आती है, उसके बाद करनाल की आती है, उसके बाद सालेम की आती है, उसके बाद तिरुपुर की आती है, उसके बाद बिलासपुर, उसके बाद उदयपुर, उसके बाद झांसी और उसके बाद तिरुनेलवल्ली। ये वाली म्यूनिसिपालिटी आती है। तो अगर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाला अच्छा शहर बोला है तो बेंगलुरु है जहाँ पे आपको रहना आसान हो जाएगा। 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाला अच्छा शहर जानना है तो शिमला है सबसे ज़्यादा अच्छा शहर रहने के लिए।
कौन सी म्यूनिसिपालिटी अच्छा काम कर रही है, तो इंदौर की सबसे अच्छा काम करने वाली म्यूनिसिपालिटी आई है। और 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाली म्यूनिसिपालिटी की बात करें तो न्यू दिल्ली की आ रही है जो अच्छा काम कर रही है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज ज़रूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।